भगिनियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुखद घटना पे आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जो दुखद घटनाएं होती है उसमें कभी भी राजनीतिक रोटी किसी को सेकना नहीं चाहिए, मगर आज हमें विवश होना पड़ा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि कुछ मुहूर्त पहले हमने विपक्ष के राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो सदैव करते हैं, उस भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। मित्रों, लखीमपुर खीरी के विषय में 3 दिन से हम सब न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। आई रिपीट, लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। हमने उसके पश्चात देखा है कि चाहे किसान संगठन हो चाहे प्रशासन, दोनों ने मिलकर बातचीत की, दोनों के बीच में समन्वय हुआ, दोनों ने बातचीत करके कुछ निष्कर्ष निकाले। किसान संगठन और प्रशासन के बीच बातचीत होने के बाद मुख्यतः जो निष्कर्ष था वह निष्कर्ष था एक निष्पक्ष जांच का, इंपार्शियल प्रोब हो, एक जांच हो, एक कमिटी गठित की जाए। और दोनों ही पक्षों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जांच होगी। जांच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से आरंभ होना है। और मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। खुद उनके लोग, उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं।
राहुल गांधी जी के नेतृत्व के ऊपर कि उनके पार्टी में प्रेसिडेंट नहीं है, इन विषयों को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर अपनी साख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू डिराइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है, इस विषय में बताया। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके? जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उन पे टमाटर फेंकते हैं। यह डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है, तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी है। आप वो काम करते हैं, फिर भी हमने कभी आपत्ति नहीं जताई। आप कोर्ट में जाकर कान पकड़कर क्षमा भी मांगते हैं झूठ बोलने के लिए, फिर भी हमने आपत्ति नहीं जताई। मगर कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दिया आपके विषय में और पूछ लिया कि कौन प्रेसिडेंट है पार्टी का, तो आप टमाटर फेंकते हैं। वो कहां की डेमोक्रेसी है? इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में, भयंकर चोरी हो रही है, एमएसएमई से चोरी हो रही है, किसानों से चोरी हो रही है, बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है, मां भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दामाद जी भी बेल पे बाहर, और दिन में 4 बार चोरी बोलते हैं। दिन में 4 बार पीसी करके चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में झांक करके सोचिए कि किस प्रकार से लूटने का काम इस परिवार ने देश का किया है। अब लूटने को मिल नहीं रहा है तो पीसी कर करके भ्रम फैला रहे हैं। लैंड एक्विजिशन भी 4 बार आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लैंड एक्विजिशन। परसों से मैं टीवी चैनल ऑन कर रहा हूं तो मैं एक ही व्यक्ति को देख रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा। वाड्रा जी सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं देश को कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है। ये रॉबर्ट जी अब ज्ञान देंगे किसानी के ऊपर? ये रॉबर्ट वाड्रा जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर्वाधिक लूट का जमीन है, अपनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन जमीनों को लेकर, सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा में कि कांग्रेस किसका आधिपत्य के अंतर्गत आएगा, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 3 दिन बाद राहुल गांधी आए हैं, 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा निकले हुए थे और लैंड एक्विजिशन के बारे में आज राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल जी, पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछिए लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूरा वो बताएंगे। राहुल जी, एक सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है। ये जो चयनात्मक राजनीति आप करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति आप करते हैं, हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? एक भी फोन कॉल? ठीक है, आप अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं, वो अलग विषय है। आप
कह रहे हैं कि आप लखीमपुर खेरी जाना चाहते हैं। इस विषय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तकनीकी डिटेल बताया है। मगर आप बताइए, आप हनुमानगढ़ में एक फोन करके जो वहां के किसान भर्ती है उनके विषय में चिंता किया क्या? सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स। आज बहुत बार राहुल गांधी जी ने किसानों को लेकर सिस्टमिक अटैक के विषय को बताया है कि सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स हो रहा है। राहुल जी, सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स क्या होता है? स्वामीनाथन जी, प्रोफेसर स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी कब बनी थी? स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस किस वर्ष में आई थी? 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर आलती पालती मार के कौन सी पार्टी बैठी हुई थी? यूपीए की सरकार 8 वर्षों तक आलती पालती मार करके स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर बैठी रही, उसे इंप्लीमेंट नहीं करवाया। चाहे वो एमएसपी का विषय हो, चाहे 201 अन्य जो रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसका विषय हो, उस पर कुछ नहीं किया। एंड यू टॉक ऑफ सिस्टमिक अटैक ऑन द फार्मर्स। अगर 70 वर्षों में जब आपकी सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थी, कोएलिशन के रूप में या अधिकांश मेजॉरिटी के रूप में, अगर आपने किसानों के लिए सब कुछ कर दिया होता तो आज एक भी प्रोटेस्ट नहीं होता। यहां मेरे रिपोर्टर बंधु बैठे हैं और आपको तो मैं सलाम करूंगा। एक रिपोर्टर की भी मृत्यु हुई। कैसी परिस्थितियों में आप लोग जाते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करते हैं। और वही राहुल गांधी रिपोर्टरों से आज कह रहे थे आप लोग अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, आप लोग काम नहीं करते। ईवीएम काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा, रिपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं, देश की सरकार काम केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। ये काम सारा राहुल गांधी कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये आप खुद बताइए, आप रिपोर्टर्स बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले आप लोग, आज से 7 वर्ष पहले किसानों के सबसे बड़े मुद्दे जिसको आप रिपोर्ट करते थे वो होता था यूरिया की कमी। यूरिया की कमी के लिए किसानों के ऊपर लाठी डंडे भांजना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये आम बात होती थी। मगर आज आप देखिए, कहीं भी यूरिया की कमी के कारण लाठीचार्ज होता है, कहीं भी यूरिया की कमी है। ये छोटा विषय नहीं है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे मझौले किसान, राहुल गांधी जी के लिए 2000 रुपए छोटी बात होगी, वो तो कॉफी पी जाते होंगे। मगर आप पूछिए एक साधारण व्यक्ति से कि 2000 रुपए जब उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, वो बीज खरीद सकता है। सिंचाई की क्या परिस्थिति है, फसल बीमा योजना की क्या परिस्थिति है, 1.5 गुना एमएसपी, ये सारे विषय किसने किया? ये सिस्टमिक अटैक ऑन जो फार्मर्स आप बता रहे हैं, सिस्टमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स हुआ है। एक सिस्टमिक तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। राहुल गांधी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आप बचिए। देश में सबसे महत्वपूर्ण विषय है शांति की स्थापना। हिंसा ना हो, शांति रहे, हम विकास के पथ पर अग्रसर हों। हर जिम्मेदार पार्टी का यह कर्तव्य है। भ्रम फैला करके लोगों को हिंसा की तरफ झोंकना और भड़काना यह उचित नहीं है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जीप के नीचे बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगण। में उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी
लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए। शुक्रिया। We'll have one by one. We'll start with PTI, Sanjeev Singh. Yes, sir, I've noted. This is, please be clear. This is a press conference about the farmers issue and the murder that has taken place in Uttar Pradesh. I would recommend that you don't try and distract that. I'm here to speak on that issue. I'm not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you're welcome to do so. It is as I said, it is a systematic attack on the farmers of this country. And it is arrogance because the government does not realize or understand the power of the farmers. And they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. Yes. हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। मेरा सवाल ये है कि जैसे जाने की परमिशन आप लोगों को डिनाई की गई, प्रियंका जी को लगातार जो गिरफ्तार करके रखा गया है, आपको क्या लगता है कि उनको क्यों नहीं वहां पर जाने दिया जा रहा है? और दूसरा राव जी, क्योंकि मेरा सवाल पूछा जा चुका है, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि आप लोगों पे राजनीति करने का भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब वहां पर कार्रवाई हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, तो फिर वेट क्यों नहीं? मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं, सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर यह मामला किसानों का है। थैंक यू सर। नीरज फ्रॉम टीवी 18। राहुल जी, कल आपने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से पहुंचे, वहां रोक दिया गया। अब आप लोगों ने जाने के लिए तय किया है, आपको लगता है कि वो अनुमति देंगे? क्योंकि अनुमति से तो इनकार कर दिया है वहां की सरकार ने। और दूसरी बात, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार साजिश रच रही है, और बीजेपी विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि विपक्ष के दर राजनीति। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले
उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो हमें कहते हो। थैंक यू। न्यूज नेशन से मोहित। मेरा सवाल यह है कि आप लोग लखनऊ जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोक दिया गया था वहां पे, तो खुद ही वापस आना था। लेकिन सवाल ये है कि गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि बिल्कुल जेल जाओ और नेता बनो। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मंशा उस दिखाने की घटना को खत्म किया जाए। कृषि प्रधान देश में आपके किसानों की हालत डाउट ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। सिंपल सा आंसर है। थैंक यू सर। एनडीटीवी। डिक्टेटरशिप देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। सुनील। I just want to, while it's not deplorable and condemnable, the sad narrative that is being built is one of, some Naxalites, leftist influence. Another narrative is being built that, the windscreens were broken and that is why he went. And then you have that Home Minister's son saying that he was not there, not present there. It is their car, not there. How do you respond to this kind of narrative that is being built by people who are doing that? See, it is a narrative that is being built by the forces that I mentioned. It is a narrative that is built using institutions. It is built using the police. It is built using all these different structures. But what you will find is that there is a limit to this narrative. And you will find sooner rather than later, there will be an explosion, the size of which people are not understanding. So what we are trying to do is, we are trying to tell the government, let the democratic process work. This is what the country is about. Do not interfere with the democratic process because it is a safety valve. If you shut the safety valve, other types of problems will come. Right? So we are pushing for maintaining the democratic process. We are also pushing, when we go, when the chief ministers, myself, others go to visit this family, we are trying to give them confidence that in this country, you cannot be run over by a criminal who calls himself the Home Minister's son, and then nothing happens. We are not going to allow that. That is the message we are trying to give him. It's a message of hope. Right? Today, those families don't have hope. Today, the farmer doesn't have hope. That is what we are doing. But there is also the 1 second. Sunil, please don't mind. One question at a time. There are other friends waiting. no, just Supriya, please. Sir,
देखिए, चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन, फार्म लॉज, ये किसानों का जो है उनसे छीनने का तरीका है। Thank you, sir. Supriya, no, Vijaya from in India TV. सबसे पहले मैं वहां जाकर बात समझना चाहता हूं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं। Rajat. लास्ट क्वेश्चन। Yes. Take one. हाँ, Take one. प्रधानमंत्री का लखनऊ में भी लंबा चौड़ा प्रोग्राम करके का कि कहा कि आपको आना चाहिए, बहुत हमें नहीं लगता 2 घंटे का लगता। पीएम ने इस पे कुछ कहा भी नहीं है, कहीं बीजेपी किसी बड़े लीडर ने कुछ कहा। उम्मीद है कि मिनिस्टर ऑफ होम पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि बार-बार आप लोग कह रहे हैं कि वी शुड स्टेप बैक फॉर फेयर इलेक्शन। उम्मीद क्या, हम प्रेशर डालेंगे। हाँ, प्रेशर के बिना तो कुछ नहीं होगा, मगर प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे। बट ये देखिए, आप सवाल जो पूछ रहे हैं ये रिडिकुलस सवाल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि आप कह रहे हो कि देखो भाई भैया वहां पे किसी ने 6 लोगों को कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हो कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किया उस पर कार्रवाई होगी। यह डिक्टेटरशिप में सवाल पूछा जाता है, डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता। Thank you. Just 1 second. Last question. Uma Shankar. नहीं, सबको नहीं रोका गया। नहीं, सबको नहीं रोका गया। Was everyone stopped? 2 पार्टी सर कल गई. 2 पार्टीज कल गई थी, टीएमसी और भीम आर्मी। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, ये हम ऑपोजिशन यूनिटी बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, मगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। जिन लोगों को वहां मारा गया है उनकी हम इज्जत रखना चाहते हैं और उन्हीं की बात करना चाहते हैं यहाँ पे। Mohit from India today. Sir, 2 questions. No, just ask one. Sir, what happens if you're not allowed to get out of the aid room, something that happened yesterday, and what happens to Priyanka Gandhi, given out bail and she's still in the jail for more than 8 hours? Let us see when we go there what happens. I cannot predict you what is going to happen, but we'll go and see. My goal is to go and meet the people who have been killed. Let's see. Thank you, sir.